हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लैब बनाने के लिए हमें कौन सी रेती यानी बालू और गिट्टी लगाना चाहिए। ये अक्सर लोग यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं या चूक हो जाती है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे रेती या इसे बालू भी कहते हैं आप, या फिर रेत भी कहते हैं, और गिट्टी। जनरली जब भी घर बनता है आप हर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो रेत और गिट्टी है इसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए, इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये जब ज़रूरत पड़ती है आपकी तब कंक्रीट बनाते हैं हम, और कंक्रीट बनाने के लिए आपको रेत और गिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और ये इससे अच्छा कंक्रीट बनेगा। मगर मजबूती वो होगी या नहीं अगर आप अच्छा या बेकार यूज़ कर रहे हैं तब। तो इसके कारण अच्छा मटेरियल यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है, इससे पहले एक छोटा सा टेक्निकल चीज़ें समझ लीजिए। थोड़ा हम टेक्निकल जाते हैं। इसे हम एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट दो तरह के होते हैं, एक कोर्स एग्रीगेट और एक फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जिसे हम कहें तो 4.75 mm सिर्फ से अगर ये इतने में रिटेन हो जाए तो ये कोर्स एग्रीगेट, और अगर इससे पास हो जाए तो ये फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट की बात करूं तो ये यूज़ होता है स्ट्रेंथ के लिए, हार्डनेस के लिए, टफनेस के लिए और ड्यूरेबल। ये अगर फाइन एग्रीगेट की बात करें हम तो इससे आपकी वर्केबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। ये सिंपल से शब्दों में टेक्निकल चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें, कोर्स एग्रीगेट में गिट्टी आती है और फाइन एग्रीगेट में आपकी रेत आती है। अब चलते हैं हम पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर। यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम, इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा गिट्टी की। गिट्टी जो होती है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको दिखाई देगी साइड पर। ये गिट्टी है। यहाँ पर आपको देखने से पता चलता है कि ये थोड़ा सा मोटा यानी कि ज़्यादा का है। अब अगर हम इसे में कहें तो लगभग ये 30 से 40 के आसपास आएगा। अब इसे हम सिंपल टर्म्स में जब भी यूज़ करते हैं तब आपने एक सुने होंगे अद्धा या फिर पौना का हम यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये गिट्टा के लिए काम में आएगी। इस तरह की अगर है आपकी तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। स्लैब में ये नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी और मोटी हो जाती है। हमें इससे थोड़े छोटे यूज़ करना होता है गिट्टी के पार्टिकल। जैसे कि अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन से हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं गिट्टी जो है कभी भी कंक्रीट में मजबूती देती है, साथ ही साथ इनके बीच में ज़्यादा बड़े भी ना हो कि गैप हो जाए। गिट्टी हम जब भी यूज़ कर रहे हैं तब हमें ये यूज़ करना चाहिए स्लैब के लिए। इससे होता ये है कि इसमें कुछ आपके 10 रहते हैं और कुछ 20 दोनों इसमें मिक्स होते हैं। अब दोनों मिक्स होने से क्या होता है कि एक दूसरे के अंदर ये फिल हो जाते हैं, और जो वॉइड्स है यानी कि जो गैप है वो भर जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये मैं बताता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, और ये आप देखिए हाथों में जो है, इससे आपको अलग ही समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें पार्टिकल छोटे हैं गिट्टी के, कुछ बड़े हैं। और इससे ये छोटे बड़े होने की वजह से ये देखिए, अब दोनों दोनों का कंपैरिजन करें तो ये जो पहले रखी हुई है नीचे की तरफ ये वाली, ये गिट्टा है और ये गिट्टी है। दोनों में अंतर यही है कि पहले जो मैंने बताया वो बेस के काम में आएगी, और दूसरी जो है वो स्लैब के काम में आएगी। तो स्लैब के लिए आप गिट्टी का यूज़ करें। अब रेत रेत की बात आती है कि जैसे हमारे को गिट्टी का पता चल गया, रेत जब भी यूज़ कर रहे हैं आप तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें मिट्टी की मात्रा ना हो। जैसे कि यहाँ पर आपको ये रेत दिखाई दे रही है, ये लोकल रेत है, यानी कि इसमें मिट्टी की मात्रा कुछ ज़्यादा है। ये आप नीचे फ्लोरिंग जैसे या फिर किसी रफ़ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्लैब के लिए इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्यों? कारण यही है कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह की क्वालिटी की अगर आप स्लैब में यूज़ करेंगे तो आपकी स्लैब की जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और हो सकता है आपको इन फ्यूचर या बाद में सीपेज वगैरह भी आए। अगर कुछ इस तरीके से है
तो ये भी यूज़ ना करें आप। अगर इसमें से हम पत्थर निकाल भी दें तब भी आपको ये बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल मिलते हैं। तो इस तरह का भी अगर आप यूज़ करते हैं तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल जो हमारी रिवर सैंड होती है उसके बाद ये कुछ छानने के बाद जो हमें मिलते हैं पार्टिकल उस तरह का हो चुका है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर रखी हुई है, ये इस तरीके की आपको रेत यूज़ करना है जो कि आपकी परफेक्ट फाइन एग्रीगेट कह सकते हैं आप स्लैब के लिए। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये बेहतर आपको रिजल्ट देगी। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया और सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।